नमस्कार, हमारे स्पेशल फोरम न्यूज एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, देश की मोदी सरकार ने आज महाबजट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस महाबजट में आखिर क्या कुछ निकल कर आया है और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली में कहां पर राजनीतिक रूप से चीनी रह गई कम कम, इस खास मसले पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे क्या बजट वाकई में रहा 50-50। हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान मौजूद रहेंगे। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता श्री गोविंद मालू जी। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि भाजपा की तरफ से अपनी बात रखेंगे। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सम्मानीय श्री नरेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही खास मेहमानों से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर मोदी सरकार के इस बजट को वो कितने नंबर देते हैं। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मालू जी से बात करते हैं। मालू जी, क्या कहना है आपका, कितने अंक आप देंगे आज देश की इस महासरकार के महाबजट को, या कहा जाए स्मार्ट सरकार के स्मार्ट बजट को? वर्तमान वैश्विक स्थिति में जी जी जिस तरह से आर्थिक वृद्धि में संतुलन, जी जी महंगाई पर नियंत्रण और उत्पादन की रफ्तार को गति देने का काम इस सरकार ने किया है, जी जी उसमें उस संतुलन को रखते हुए, लोक लुभावन तरीकों को एक तरफ रखते हुए विकास की दिशा तय करने के लिए जी मोदी सरकार का जी ये बजट एक महत्वपूर्ण जी आगे आने वाले समय के लिए और आगे आने वाले सालों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसलिए ऐसी विकट आर्थिक स्थिति में 10 में से 10 नंबर दूंगा। नरेंद्र सलूजा जी, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया ये रही कि ये गरीब विरोधी बजट है, आपका क्या मानना है? अच्छे दिन वाली सरकार का मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री अरुण जेटली का तीसरा बजट है। जी जी पूरी तरह से जन विरोधी, पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी से भरा और पूरी तरह से गरीब और आमजन विरोधी बजट है। इसको मैं कांग्रेस की ओर से 10 में से 3 नंबर देना चाहूंगा। बिल्कुल। उसका कारण है कि जब चुनावी सभाओं में मोदी और अरुण जेटली जाते थे जी जी तो खुलेआम जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इस देश से जब हमारी सरकार यदि आ गई सत्ता में तो पूरी तरह से टैक्स माफ कर देंगे। जी जी आयकर की जो सीमा है, जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर देंगे। आप देखें इस तीसरे बजट में भी आयकर सीमा के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि जनता मांग कर रही थी कि उसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाए। आप बात करें सर्विस टैक्स, पिछले बजट के अंदर सर्विस टैक्स बढ़ाकर 14.5% कर दिया गया जी जी और इस बजट में उसे 15% कर दिया गया है। पूरी तरह से रेल यात्रा महंगी हो जाएगी, होटलों में खाना महंगा हो जाएगा, टेलीफोन का बिल भरना महंगा हो जाएगा और सभी चीजों पर जो जो सेवा वाली चीजें, सब पे सर्विस टैक्स लगने से निश्चित तौर पे महंगाई, जो महंगाई के विरोध में सरकार देश में सत्तारूढ़ हुई थी, वो वापस महंगाई को बढ़ाने वाला ये बजट है और वापस इससे महंगाई बढ़ेगी। बात करें महिलाओं की तो महिला विरोधी है, महिलाओं के गहने के आइटम बढ़ा दिए, उसके अंदर महंगाई बढ़ा दी। बात करें युवाओं की तो इसमें युवाओं के रोजगार को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। जी, जी। बात करें रुपए की मजबूती की तो रुपए को मजबूती के लेके कुछ नहीं किया गया। बात करें निर्यात की तो निर्यात जो है 25% घट रहा है, उसको लेके कुछ नहीं किया गया। बात करें निवेश की तो निवेश को लेके कुछ नहीं किया गया है। बात करें यदि किसानों की बात कर रहे हैं, इसे किसान बजट बता रही भाजपा, तो किसानों के लिए देखा जाए तो 1.8% इस बजट के अंदर राशि का प्रावधान किया गया। आप बात करें किसानों के ऋण माफी की बात, जी जी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने 70,000 करोड़ के कर्ज माफी किए थे। हम किसानों को लेके भूमि अधिग्रहण जैसे बिल लाए थे। इस बजट के अंदर किसान जो पाला ओला और अतिवृष्टि से पीड़ित है, उसके ऋण माफी के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किए गए। और जो पुरानी कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें, चाहे स्वच्छता मिशन की बात करें, उन्हीं योजनाओं को शामिल किया गया है। पुरानी योजना जो पिछले बजट की थी, गोल्ड स्कीम, गंगा की सफाई, निर्भया फंड, उसका जिक्र तक इस बजट में नहीं किया गया है। और आप बात करें जी 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 बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े आंकड़े किए गए, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा उसको लेके कोई नहीं बताया गया। इस बजट के अंदर पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है। बिल्कुल। चलिए, कहीं ना कहीं कहा ही जा सकता है कि बजट की चीनी रही है कम कम, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। बहरहाल, अगर देश के तमाम अर्थशास्त्रियों की राय यहां पर देखें तो कृषि और कौशल विकास को इंगित करने वाला ये मोदी सरकार का महाबजट है। हालांकि जनता की अपेक्षा
अपेक्षाओं का ग्राफ बहुत बड़ा था यहाँ पर। और जिस तरह से मन की बात के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के साफ तौर पर संकेत दे दिए थे कि उनकी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा की घड़ी में किस तरह से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली सूझबूझ दिखाते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प और लाजमी रहा। और संसद में उनके बजट अभिभाषण की शुरुआत से लेकर अंत तक वो पूरे बजट भाषण के दौरान सूझबूझ का परिचय देते भी दिखे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और गोविंद मालू जी, आप क्या मानते हैं? भाजपा इसे किसानों का बजट जरूर करार दे रही है, लेकिन गृहिणियां कह रही हैं कि उनके घर का बजट जो है अब बिगड़ने वाला है। देखिए, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जी 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 कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जी। यदि हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो किसान की सुरक्षा होगी तो खाद्य की सुरक्षा होगी। जी जी जी। और 52% खेती पर आधारित जो हमारी इकोनॉमी है जी जी। उसमें से जीडीपी में हमको 14.2% मात्र मिलता है। तो हम उस सेक्टर को जब पूरे विश्व में आज हम 7.8% की वृद्धि की दर है, जी जी, विश्व में बड़े बड़े देशों में 1.5 से 2% है। हम जब विश्व में जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, तो बहुत आश्चर्यजनक ढंग से हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। ऐसे समय हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने, चूंकि यदि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बढ़ा जी, तो सब दूर क्रय शक्ति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योग धंधे पनपेंगे, क्योंकि वो कृषि पर आधारित है। हमने फॉरेन डायरेक्ट FDI लाए, उससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। आज हमको रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। हमने स्किल इंडिया की बात की, 1500 नए सेंटर हम खोल रहे हैं। पिछली बार 70 से 80 लाख युवाओं को स्किल प्रदान किया गया। इस बार 1 करोड़ लोगों को कौशल उनका स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम जी जी उनको वो करेंगे, बूस्ट करेंगे। जी जी। इसके अलावा हमने 2 करोड़ 19 लाख करोड़ रुपया 2.19 करोड़ रुपया रेलवे और सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। ठीक है, जब तक आधारभूत संरचना नहीं होगी तब तक उद्योग धंधे पनपेंगे नहीं। ये लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। जैसा कि हमेशा आरोप लगता है कि चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है। लोक लुभावन नहीं है ये जो लोगों के लिए लोक हितकारी बजट है। और इसीलिए किसानों के लिए 9 लाख करोड़ का कर्ज का प्रावधान रखा गया है। जी जी जी। सिंचाई की सुविधाएं बढ़े, इस पर सबसे ज्यादा हैमर किया गया है। मनरेगा को कांग्रेस ने केवल प्रचार का माध्यम बनाया। जी, हमने मनरेगा को बंद नहीं किया। हमने उसमें 38,000 करोड़ रुपए इस बार रखा है और उसको तालाब की खुदाई के साथ जोड़ा है। उसको 5 लाख नए तालाब उसमें निर्माण हो। जी जी, सलूजा जी इस बात की तारीफ करेंगे। सिंचाई की सुविधाएं जी जी 5 सालों में किसानों की जो उनकी जो कमाई है, उनका जो आय है, वो दुगनी करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी काम किया गया है। जी जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुदृढ़ करने के लिए 79 जो सिंचाई परियोजनाएं हैं जो बहुत ही मंथर गति चल रही थी, उनको तेज गति से पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। 20,000 करोड़ का नाबार्ड में सिंचाई की एक निधि बनाई जाएगी जो सिंचाई के लिए काम करेगी। तो सिंचाई उन्नत होगी तो हम जो ये जलवायु और जो हमारा प्राकृतिक वर्षा है उस पर कम आधारित होकर हमारी खेती जब उन्नत होगी तब हम विकास कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर पहले कांग्रेस आरोप लगाती थी शहरी पार्टी है। हम किसान, मजदूर, गरीब, महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं, महिलाओं के लिए LPG कनेक्शन देने के लिए इसमें बजट में प्रावधान किए गए हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं उनको दिए जाएंगे। जी जी। तो ये स्वावलंबिता बढ़ाने के लिए, उनका उन्नयन और विकास करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए और उनको एक नया अवसर प्रदान करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय इस बजट में किए हैं। एविएशन के सेक्टर में 160 नए 160 विमान जो विमानतल है उनका विस्तार किया जाएगा। जी जी, विकास की योजना। बंद पड़े विमानतलों को फिर से चालू किए जाएंगे, 2 नए विमानतल। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने जिस तरह बैंकों का NPA बढ़ा है उनके कर्ज देने की नीति के कारण, वो 3.5 लाख करोड़
के कारण आज इसमें पिछली बार भी 50,000 करोड़ रुपया, इस बार भी 50,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया जी उनके पुनर्पूंजीकरण के लिए देना पड़ रहा है सरकार को। कि पुरानी सरकार के पाप धोने का काम भी हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को उन्नत ले जाना चाहते हैं, हम क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा अच्छा इस बार तरक्की हुई 3.1% की। महंगाई दर कम हुई है। हम सर्विस सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि निर्यात हमारा सर्विस सेक्टर में वो कम हुआ है, क्योंकि हमारे विश्व में मांग के कारण हुआ है। तो वैश्विक परिस्थिति में हमने आर्थिक समीक्षा में भी इस बात का कहा कि हमारे लिए कई सारी विवशताएं हैं, कई सारी मजबूरियां हैं, उसके बावजूद हमने एक आम लोगों का हित का बजट दिया है, और जहां जहां राहत देना चाहिए वहां दी है। हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, औद्योगिकरण बढ़े, लेकिन उद्योगपति नाराज हैं, क्रय शक्ति बढ़े, और इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़े। बिल्कुल तो फिर जी सलूजा जी, आपने मालू जी का बजट भाषण यहाँ पर सुना। एक तरह से वो वित्त मंत्री की अंदाज में ही यहाँ पर बजट के तमाम आंकड़े दर्शकों के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस क्यों मौन है, कांग्रेस ने क्यों खामोशी जो है कहीं ना कहीं थाम रखी है? आपका क्या मानना है? मेरे मित्र साथी गोविंद मालू जी अरुण जेटली की तरह पूरे बजट के मैं उनसे सिर्फ चंद सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देश की जनता, रसोई में रहने वाली गृहिणी, किसान न जीडीपी जानता है, न इस तरह के आंकड़ों की बाजीगरी में फंसना चाहता है। वो तो ये पूछना चाहता है कि महंगाई को घटाने के लिए इस बजट में क्या किया गया। गृहिणी पूछना चाहती है जो 200 रुपए किलो की दाल है उससे राहत दिलाने के लिए आपने क्या किया? मालू जी, आप जवाब दे सकते हैं। जी दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए वो जानता है कि उसको लाभ कब मिलेगा। पूरा देश सरकार कीमतों से जूझ रहा है। अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण जी और अनुत्पादक व्ययों की कमी, ये सरकार ने अपने आर्थिक समीक्षा में इसको व्यक्त भी किया है, और उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। आपने बताया ना दालों के लिए क्या किया, 500 करोड़ रुपए रखे, संतुलन कहीं ना कहीं बनाया है उस पूरे बजट में। रियल सेक्टर पूरे देश के अंदर ठप पड़ा है। रियल सेक्टर बहुत मंदी की मार से जूझ रहा है। रियल सेक्टर को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस बजट में क्या किया गया है? ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से बर्बादी की राह पर है। उसको लेके क्या किया गया? अरे आप बात कर रहे हैं किसानों की, किसानों के कर्ज माफी को लेके आपने क्या किया? किसानों जो ओला पाला अतिवृष्टि से पीड़ित है उनको मुआवजा देने के लिए आपने क्या किया? मालू जी, मुआवजा क्यों नहीं मिला? सिंचाई के लिए हमने क्या किया? जी आप ये बताएं, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए हमने क्या प्रावधान किए? आप ये देखें ना, आप उनको देखिए, सरकार की कृपा पर उजागर हो रहा है। आपकी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट तक है, डायरेक्ट 2022 में किसानों की आमदनी की बात कर रहे हैं। आपने जिस तरह से रेवड़ियां बांटी, जिस तरह से उनको हमारी बैसाखियों पे चलना छोड़ दीजिए, हमारी अमरबेल बन के चलना छोड़ दीजिए, उनको अमरबेल बनकर जीना सिखाया। हम उनको स्वावलंबिता के साथ जीना सिखा रहे हैं। किसानों की आमदनी 2018 में सरकार देखिए, इस सरकार ने इस बजट में 2018 में तक हमने गाँव, अरे आजादी के बाद आपकी स्थिति की आपने तो 100 दिन का वादा किया साल में, आपने तो 100 दिन में रामराज लाने का वादा किया था। अब पूरे देश के गाँव में अंधेरा खत्म करके बिजली देने का वादा कर रहे हैं। आपने 55 साल में जो काम नहीं किया वो हम कर रहे हैं। जिस प्रदेश में आपने जो 55 साल में काम नहीं किया वो हम कर रहे हैं। इरिगेशन के लिए आपने क्या किया? उस प्रदेश में आज भी चलिए, आज वित्त मंत्री जी ने क्या किया मालू जी, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है। पुराने बीते सालों की बात करने की बजाय 3 लाख करोड़ का एनपीए, जी बड़े औद्योगिक घरानों से पैसा वसूल। मालू जी आज वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें क्या किया केंद्र की मोदी सरकार ने, उस पर बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मोदी जी ने लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स, मोदी जी ने नहीं वो तो हम पढ़ेंगे ही। हमारी सरकार ने बजट पेश किया है, हमारी सरकार के आंकड़े हम लोगों को बताएंगे कि हमने कहां क्या किया है। सलूजा जी, आप मानते हैं? सलूजा जी, इसकी आलोचना थोड़ी करेंगे। जी हम बगैर किसी, में क्या प्रावधान किया? यही महंगाई के लिए प्रावधान है। जी देखिए, यही आपको जी आपका प्रबंधन यही कमजोर, आपको शासन में इसलिए असफल रहे कि आपको ये नहीं मालूम कि उत्पादन बढ़ाने से क्रय शक्ति बढ़ती है, मांग बढ़ती है, महंगाई कम होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। सलूजा जी, आप मानते हैं दूरदृष्टिता वाला ये बजट है? सलूजा जी, आप मानते हैं दूरदृष्टिता वाला बजट है?
भाजपा करार दे रही है बार बार कि ये दूरदृष्टिता, अच्छी इकोनॉमी, जी, अच्छी जी। पॉलिटिक्स है। मालू जी दूरदृष्टिता वाला बजट है, आपने कहा। और पॉलिटिक्स को इस तरीके से देखिए आप। मोदी जी की दूरदृष्टिता है, आपका ऐसा कहना है। सलूजा जी, आप कितना इस बात से जो है इत्तेफाक रखते हैं? देखिए कितना हास्यास्पद बात है कि 2019 में सरकार का कार्यकाल खत्म है और 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। 2022 तक आप मेरी बात सुन ले पहले, मेरी 22 बात तक। सुनिए। चलिए मालू जी, पहले एक बार पूरी बात 2019 में आपकी सुनते हैं सरकार प्रवक्ता का कार्यकाल खत्म है जी और जी लाली जी बात 2022 का जी, और जी। जब आप चुनावी सभाओं में घूमते थे, पानी पी के कांग्रेस को कोसते थे, बोलते थे इस चौकीदार को सिर्फ 60 माह दे दो, इस चौकीदार को सिर्फ 100 दिन दे दो, इस देश की दशा दिशा बदल देगा, जो टैक्सों की मार है हम सारे टैक्स खत्म कर देंगे। इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से छूट 5 लाख तक क्या बात करते थे। क्या हुआ? तीसरा बजट है, आज भी छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई। अरे सर्विस टैक्स जो हर सेवा पे लगने हमने वाला राहत दी है। आपने उसको और बढ़ा दिया, 14.5 से 15 कर दिया। जी, जी, 15 देखिए, कर दिया। वर्तमान स्थिति, राहत नहीं दी, टेलीफोन जी, के बिल से जी। लेके होटल में खाना से लेके रेल यात्रा तक महंगी कर दी। और बात कर रहे रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की। रेल के अरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जनता मालू जी, भुगत रही है जब उसको तक राहत दो। पैसा- आप- मालू जी, राहत का सर्विस बजट टैक्स के है। मामले में कहीं ना कहीं राहत सूझबूझ का रखी जा बजट है। सकती थी। मालू जी, आप क्या मानते हैं? 0.5% की वृद्धि कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं। लेकिन पीछे अरे के तो दरवाजे आपकी से मांग महंगाई कर तो रहे थे। आएगी इसमें। देखिए, मालू जी, जो इसको आपकी मांग कर तो रहे जी थे। जी 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 आपको मैं बता दूं, यदि 2000 का बिल बनेगा तो 0.5% कितना होता है? अरे कितना लेकिन होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर जनता पर इसका बोझ तो आना ही है। 14.5 कर दिया आपने, 5 से 14.5 कर दिया। देखिए, उसमें कमी ये- के लोग मांग वो रहे हैं। राज्य के सरकार के बजट में हुआ। ये अच्छा, वो पेट्रोल भाई- डीजल के क्रूड ऑयल की कीमत आपके 30 रुपए प्रति डॉलर है। आपने उससे राहत देने के लिए इस बजट में क्या 50,000 किया? करोड़ पूरा का जो खजाना घाटा आपने जी, पेट्रोल जी, डीजल जी, के जी, राजस्व जी। से भर लिया। ऑयल कंपनियों में जो घाटा है उसकी पूर्ति कौन करेगा? आप भाई छापे कंपनी के करेंगे। ठेकेदार मालू जी, अरे आप ये सरकार सरकारी मालू जी सरकारी- मूल मुद्दे पर आ ये जाते हैं। सरकारी मूल एविएशन बात पर आते कंपनियों में हैं। घाटा आपके टाइम जी, 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 MTNL BSNL जहां से रोजगार अरे उत्पन्न होता पूरा है, जहां से घाटा हमारे समय का। रेवेन्यू मिलता है हमारी बैसाखियों में वहां करना छोड़ो। और आपकी सरकार- आपके मालू जी, आज तक पूरा मालू जी, चार 3.5 मालू जी, लाख 26 करोड़ मई 2014 को आपकी सरकार बन बैंकों गई। को ठप कर सलूजा जी पहले सवाल कर लें, को उस पर हम भी अपना कटाक्ष रखें। मालू जी, क्या मानते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी मूलभूत बातें हैं जिसे लेकर बजट की परिभाषा को जो है देखा जाता है, उससे जोड़कर देखा जाता है। देखिए, रोटी, कपड़ा और मैंने मकान आपको आम नहीं- आदमी के नहीं, पहलू नहीं, वाले के देखिए, क्या मानते हैं? देखिए महेंद्र जी, मैंने जी, आपको जी, ये बताया जी, जी। कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 70% खेती होती है। तो बड़ा सेक्टर इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। जय ये मानते किसान हैं नजर आ रहा है, जय देखिए, जवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। जय जवान भी है। जी, अरे जी। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला किसका था? 7th पे कमीशन के लिए पैसा कहां से आज आएगा? आज के युवाओं के पैसा- लिए क्या किया गया? युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या पर है? बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया 1500 नए सेंटर जी खोले गए जी हैं। जी जी। हमने एजुकेशन के लिए पैसा बढ़ाया है। स्वास्थ्य के लिए हमने उसमें आयोजना आपने की है। रोजगार देने गरीबों के लिए जो बेरोजगार 3000 घूम रहे युवा उनको लेके क्या सस्ते क्या दवाई कर की रहे हैं? दुकान, उनके लिए स्किल इंडिया, उनके लिए नए IIM, नए IIT ये खोले हमने। पुराने IIM और IIT में वो जो चल रहे हैं। जो भाई, नौकरी आपने के तो अभाव घोषणा में ही कर घूम रहे दी। हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, अरे, उनकी नौकरी अच्छा आपने- सलूजा जी, बजट विपक्ष का की ये तो जी हमने जी बताया। जी जी 79 ऐसी सिंचाई परियोजना आपकी घोषणाओं से कुछ नहीं, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हर सरकार अच्छा, आपके घोषणाएं करती पिछले है। बजट की गोल्ड स्कीम, निर्भया फंड, 79 स्वच्छता मिशन, बात गंगा मुद्दे सफाई, की देखिए। उसको लेके क्यों प्रावधान नहीं किया इस बजट में? ये- उस पर ही बात रखे अपनी। बजट जी, में जी। ऑलरेडी प्रावधान है। जी, जी, जी। सलूजा जी, 4 हर सवाल समय बनते हैं। स्कीम आएगी। जी, जी। इस बार पुरानी दो- योजनाएं फ्लॉप हो गई। सलूजा जी, विपक्ष बार- क्या मानता इस है? बार विपक्ष क्या मानता है सलूजा जी? रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत बातें आम जनमानस करना चाहता है। आम जनता के हित में निकलकर बहुत सारी बातें आना चाहिए, तभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं को यहां पर जो है सकारात्मक रूप से देखा जा सकेगा। आपने ऐसे पहलू गिनाए जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि बजट के पिटारे में चीनी रही कम, लेकिन आपको क्या लगता है सूझबूझ का कितना परिचय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी देते दिखे संसद में? आपका क्या मानना है? इस सरकार के ऊपर शुरू से आरोप लग रहा है कि ये जी। सूट वाली सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। निश्चित तौर पे इस बजट में उस छवि को इन्होंने धोने का प्रयास किया है। इस बजट को जान करके गांव और किसान से जोड़ रहे हैं, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी से लेके तमाम नेताओं की जो छवि बन गई है सूट बूट वाली, उससे निकलने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए, रुपए को मजबूत बनाने के लिए, महंगाई से राहत दिलाने के लिए,
पेट्रोल पदार्थों पे इतना बड़ा राजस्व सरकार को मिल रहा है, उससे टैक्सों में राहत देने के लिए जो टैक्स में जनता स्लैब के अंदर राहत चाहती थी, उससे राहत दिलाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जी जी मालू जी सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, मालू जी मैं सवाल आपसे भी कर रहा हूँ। जी जी इसी सरकार का इस बजट में दो रूप, इस सरकार में इस बजट में सरकार ने स्वीकारा कि 1 मई 2018 तक हम सभी गाँव में बिजली पहुंचा देंगे। और आप देखें डिजिटल इंडिया, गांव के अंदर डिजिटल स्वच्छता मिशन की बात कर रहे हैं। अरे आप खुद स्वीकार रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है और आप डिजिटल स्वच्छता सब गांव में जी जी मालू जी 4 सवाल यहाँ पर उठते हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, ये 4 पहलुओं पर बात हो रही है। जी जी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि आप बताएं? मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता मिशन की राशि यदि आप लिख के लाए तो पढ़ के बता दें। मैं समझता हूँ इस बजट के अंदर स्वच्छता मिशन के लिए 9,000 करोड़। जी मालू जी प्रोजेक्ट के लिए मात्र 9,000 करोड़। सलूजा जी अभी आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। 9,000 करोड़ के किस तरह से इस्तेमाल होगा उस पर मालू जी प्रकाश डालें। जी जी प्रोजेक्ट हाथ में झाड़ू और ग्रामीण फोटो खिंचाओ, मात्र 9,000 करोड़। और सबसे बड़ा ग्रामीण विकास पर इस बजट में ध्यान दिया गया, उसमें ही स्वच्छता जुड़ी हुई है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो स्वच्छता अपने आप होगी। दूसरी बात देखिए मालू जी मात्र 1 करोड़। जी जी शिक्षा का आंकड़ा भी देख लो, 1 करोड़ दिया है मात्र। बिल्कुल हायर एजुकेशन के लिए भी बात करेंगे। मालू जी आपका क्या मानना है? आम आदमी चाहता है कि उसके घर का सपना जो है बड़ा सुहाना हो, वो चमचमाती 4 पहिया कार में जो है अपने परिवार के साथ सैर सपाटे पर निकले, लेकिन यहाँ पर टैक्स का बोझ है। आप मालू जी आप क्या मानते हैं? सलूजा जी जवाब तो ले लें, सलूजा जी जवाब ले लेते हैं, सलूजा जी मालू जी से जवाब ले लेते हैं। जी मालू जी देखिए, जी आदमी को अपना घर 50 लाख का जो घर है उस पर पहले बार खरीदने पर, जो व्यापार करेगा बार बार खरीदने बेचने पर, उस पर नहीं 50,000 की राहत दी। ये सबसे बड़ा अपने घर का सपना पूरा करने का इस बजट में प्रावधान। इसका इम्पैक्ट फैक्टर लेकिन कम है ना मालू जी? सोसाइटी पर इम्पैक्ट फैक्टर भी स्टडी बजट में किया जाता है। आप तो कह रहे हैं अपना मकान खरीदेगा व्यक्ति तो अपना 50 लाख तक की लिमिट उसमें भी आंकड़ों में उलझा है। जी पहली बार खरीदो, हाँ पहली बार खरीदो 50 लाख से कम हो। नहीं, आप यही तो बात है ना, आप व्यापार कर लोगे 50 लाख का खरीदा, फिर 50 लाख का, ऐसा नहीं चलेगा। आपको घर चाहिए रहने के लिए, आप 50 एक लाख बार घर खरीदो। ये हमने महानगर तक की व्यवस्था कर दी, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह स्लैब है। 5 लाख से ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, मतलब इधर से कान पकड़ो इधर से पकड़ो। अच्छा कार महंगी हो गई, इसे लेकर क्या कहेंगे? कार 10 लाख की कार है, उस पर हमने बढ़ाया है। छोटी डीजल कारों पे भी बढ़ाया, आपको जानकारी का अभाव है। 2.5% डीजल कारों पे लगाया। जी देखिए 2.5% कर उपकर डीजल। सलूजा जी जवाब भी ले लेते हैं। मालू जी जवाब के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया कि कैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, उसके लिए भी बजट ने अपनी बात कही है। मैं समझता हूं कि गरीब 5 करोड़ महिलाओं के लिए, बीपीएल की महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन देना एक बहुत बड़ा अपने आप में इतना लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, महिलाओं की स्वावलंबिता के लिए, उनकी शक्ति और ताकत और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए जो सरकार ने किया है, वो समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हर बजट में नई नई चीज़ होती है, सब चीज़ें सब बजट में आ नहीं सकती, किसी चीज़ को फोकस किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास पूरी तरह से हमारी उस अर्थव्यवस्था को जब तक हम बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक जो पिछली सरकारों ने, हमारे से एनडीए की सरकार के पहले जो सरकारों ने जो कुछ लोक लुभावन बात कही, थोड़ा इसमें दिया, ऊंट के मुंह में जीरा, इंदौर दाहोद रेल लाइन को हम देख रहे हैं क्या हालत हुई। इस बार हमने मनमाड़ के लिए जी मनमाड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है। जी 1 करोड़ नहीं, मनमाड़ को मंजूरी मिली है। जी मालू जी मैं टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ, जी आधा रुपया मनमाड़ योजना के लिए मिलेगा तो या तो राजनीति साहब इस्तीफा दे दे, मैं दे दूंगा। 1 करोड़ रुपया के लिए मिला है मात्र परिवहन के लिए, 1 करोड़ रुपया के लिए। हाँ 1 करोड़। जी परियोजना को मंजूरी पहले मिल चुकी थी, आधा पैसा नहीं मिला। जी छोटा उद्योगकार के लिए 100 करोड़ मिला। पूरा बजट पढ़ो। मालू जी जवाब दीजिए। जी आधा पैसा। चलिए हम आम बजट पर बात कर रहे हैं, आम बजट की खास बातों पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मालू जी समय की कमी है, क्या लगता है आपने सरकार के इस बजट को जो है जनता का बजट जरूर करार दिया है, सरकार चल रही है। जी लोगों का हित किसमें हो, जी हम लोक लुभावन तरीके से नहीं, जनता को स्थायी सुविधा, स्थायी लाभ, उनका स्वावलंबिता कैसे बढ़े, कैसे वो अपने आप में सक्षम और समर्थ होकर भारत को समर्थ बनाए, इस दिशा में इस बजट ने बहुत ही
बहुत ही मील के पत्थर जैसे बहुत ऐसे उपयोगी उपाय किए हैं जी, जी, जो लॉन्ग टर्म पे जाकर इस देश को तरक्की की दिशा में विकसित देशों की श्रेणी में रखेगा। बिल्कुल 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 हमारा ये बजट जी, और जी, हमारी ये सरकार की योजनाएं जी, और जी। किस तरह अनुत्पादक व्ययों पर कटौती करना है, किस तरह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में जो लीकेजेस है उनको बंद करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को जो लीकेजेस है उसको बंद करने के लिए हमने डीबीटी लागू की। तो इन सारी चीजों को सब्सिडी जी 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 मतलब कहीं ना कहीं चलिए दोनों ही राजनीतिक दल जी 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 लागू नहीं करी आपने। चलिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मार्केटिंग यहाँ पर फीकी रही। जी 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 मालू जी हमारे सलूजा जी को भी जी जी सभी सरकारों के बारे में कहूंगा कि योजनाएं सब सरकार अच्छी बनाती है क्योंकि योजनाओं का ब्लूप्रिंट, लेकिन क्रियान्वयन पर की नहीं, बात मैं सही वही कह रहा होगा हूं ना। जी आपको, जी जी ये कॉपी बुक स्टाइल में विदेश से भी आता है, देश से भी आता है, हमारे विशेषज्ञ योजना बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के समय की योजनाएं, हमारे समय की योजनाएं, सब योजनाएं बहुत अच्छी बनती है। राजकुमार मिल रेलवे ओवरब्रिज का पुराना उदाहरण बता दूं, 8 साल में नहीं बन पाया और हमारे टाइम जी 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 4 महीने में बना आपके अरे, सलूजा जी मालू जी का उदाहरण भी सुन लेते हैं। जी जी मालूजा जी 10 साल में 9 ब्रिज, मालू जी मालू जी उदाहरण को पूरा करिए ना, आप उदाहरण को पूरा करिए। जी जी मैं क्रियान्वयन का 8 साल 4 महीने में ये क्रियान्वयन का उदाहरण दे रहा हूँ। चलिए सलूजा जी बजट आते हैं, बजट चले जाते हैं। घोषणा कर दी, रेलवे के लिए घोषणा कर दी, जी, तो जी, घोषणा जी, करने से जी। कुछ नहीं होता है, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। मतलब आपकी सरकार ने जो बजट पेश किया वो इम्प्लीमेंटेशन वाला बजट है, ऐसा आपका कहना है। चलिए सलूजा जी आप क्या मानते हैं? बजट आते हैं, बजट चले जाते हैं। जी जी मालू जी आलोचना कर रहे हैं विपक्ष कि 2022 में कैसे हमने लंबा लक्ष्य रखा है। नहीं नहीं विपक्ष तो अपना धर्म निभाएगा ही ना। और 2018 चलिए बजट आते हैं, आपको बजट समीक्षा चले करने जाते का हैं। अधिकार बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल वक्त समीक्षा कीजिए आप। जी जी इसमें जी कितना सलूजा जी समय की बहुत कमी है। बजट आते हैं, बजट चले जाते हैं, वित्तीय साल आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन बजट के क्रियान्वयन की बात पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दल जो है यहाँ पर जोर नहीं दे पाते। आपने कहा कि चीनी रही कम कम, किस तरह से आप बताएंगे कि आपके जमाने में यानी कि कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में बजट में जो बातें हुई वो आज किस तरह से जमीनी धरातल पर जाते थे? बहुत संक्षिप्त में। तो वैश्विक मंदी की ये लोग बात कर रहे हैं। जी, जी, वैश्विक मंदी का फायदा नहीं दिख रहा है। वैश्विक मंदी के कारण क्रूड ऑयल जो 150 रुपए प्रति डॉलर था वह 30 रुपए प्रति डॉलर है। इनका सरकारी खजाना सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे जो राजस्व से भर गया उसका फायदा मिला, वो नहीं बता रहे। आप देखेंगे भैया लोगों को भी तो कम हुए पैसे। मेरे जवाब सुने। जी जी आप देखें कि यदि वैश्विक मंदी है तो आपको जापान से कितना सस्ता बगैर ब्याज का लोन मिल रहा है, वो आप बात नहीं कर रहे हैं। बात करें सरकार ने जो चुनाव के समय शॉर्ट टर्म फायदे की बात करती थी, हम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छे दिन दिखा देंगे, सारे टैक्स खत्म कर देंगे। और अब जब सरकार में आ गई तो सारी बातें लॉन्ग टर्म की करती है। 2022 में ये करेंगे, 18 में ये करेंगे, 16 में ये करेंगे। तो ये सरकार कहती कुछ थी चुनाव के पहले, और हमको एक बार सत्ता की चाबी दे दो। और जब सत्ता की चाबी मिल गई तो सारे अपने वादों से पलट चुकी। जनता को महंगाई से राहत दिलाने की बात करती थी, सारे टैक्स को कम करने की बात करती थी, इनकम टैक्स की स्लैब की सीमा थी उसको 5 लाख जी जी मालू जी सारे वादों को सर्विस टैक्स के दायरे में सब चीजों को ले लिया। और महंगाई से जो त्रस्त जनता है, रियल सेक्टर खत्म कर दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर खत्म कर दिया। मालू जी कोई तर्क देना चाहेंगे? जी 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 इस सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण करने में क्या कदम बहुत उठाए ही बजट में? सफलता प्राप्त इस की है। बजट में एक कदम बता दे, कदम है ना, बता देंगे। सर्विस टैक्स की मार तो है ना, ये लेकिन सारे मालू कदम जी हैं। जी ये जी सारे कदम महंगाई को नियंत्रण करने के ही हैं, दूरगामी और हैं। दूसरी बात ये है जी, जी, कि जी। आपकी सरकार हमारी सरकार के बीच का एक मोटा अंतर बताता हूं। हमने ये कर दिया वो कर दिया नहीं, हमने झट तो बोलो, प्रधानमंत्री जोर से बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, ग्राम सड़क झूठ बोलो। योजना, जी 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 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, ये अटल जी के सरकार के समय चालू हुई। आपने उसकी गति को बाधित किया। वो 11.5-12 किलोमीटर जो रोज सड़क बनती थी उसको आपने 5-6 किलोमीटर पे ले आए, और अब हमने वापस बूस्ट किया उसको। चलिए चलिए और हमने बिल्कुल उसका बिल्कुल infrastructure develop चलिए किया। चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे जी बड़ी जी बात, बिल्कुल प्रधानमंत्री सड़क योजना ये में देश मात्र की- 19,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। बजट जी, से जी, बात जी, नहीं जी, है। जी, जी। बड़ी- मात्र बड़ी- चलिए यहाँ पर बड़ी- कहीं ना कहीं दोनों ही बजट- राजनीतिक दल यहाँ पर साफ तौर पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने अंदाज में रख रहे हैं। तीखे तेवर हैं, सत्ता पक्ष है और विपक्ष है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के आकलन के बाद अर्थशास्त्र क्या मानता है ये बेहद जानना जरूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं 50-50 की पोजीशन है, जहां एक और मोदी जी परीक्षा में जो है डिस्टिंक्शन तो नहीं पा पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जनता की निगाहों में वित्त मंत्री सूझबूझ पेश करते नजर आए। और देखना होगा जिस तरह से भाजपा लगातार दावा कर रही है कि दूरगामी बजट है, इसके कितने नफा नुकसान, कितने फायदे होते हैं ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। और कांग्रेस के जमाने का बजट कितना जमीनी धरातल पर आया है
इसका आकलन भी अब यहाँ पर अर्थशास्त्रियों को करना होगा। बहरहाल न्यूज एनालिसिस में हमारी कोशिश थी कि इस बजट की सर्जरी की जाए। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त एक आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में, बहुत कि संक्षिप्त में। हमारे वित्त मंत्री ने जी बजट के पूर्व जी एक इंटरव्यू में कहा था जी और उसको सिद्ध किया है कि हम गरीबी हटाओ जैसा लोक लुभावन बजट ये नहीं होगा। ये बजट जमीनी धरातल वाला जी 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 सलूजा जी, बहुत संक्षिप्त में, जी सलूजा जी, बहुत ये संक्षिप्त में। जनता के नकारे हुए वित्त मंत्री हैं जो जनता की अदालत में चलिए, कहीं ना कहीं न्यूज एनालिसिस में 50-50 की पोजीशन है, और कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही मुद्दों पर आमने सामने है। देखना होगा कि जनता के पक्ष में इस बजट के पोटली से क्या कुछ निकल कर आता है, और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को जनता कितने नंबर देती है, और पीएम नरेंद्र मोदी आगे आने वाली परीक्षाओं में कैसे पास हो पाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, डी लाइव न्यूज पर लगातार खबरों का काफिला बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी, हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी। दोनों ही मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।